श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी को उनके पूर्व जन्म में एक श्राप मिला था, परंतु उनका श्राप उन्हें वरदान रूप में फलित हुआ। खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण जी से वरदान प्राप्त किया था और श्री कृष्ण जी ने खाटू श्याम जी को अपना नाम वरदान स्वरूप दिया था और ये भी कहा कि जो तुम्हारे इस नाम का उच्चारण करेगा और जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसका उद्धार होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आखिर ये वरदान खाटू श्याम जी ने कैसे प्राप्त किया और कौन थे खाटू श्याम जी? नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा अपने चैनल तरंग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। खाटू श्याम जी द्वापर युग में बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। यति बलशाली भीम के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बाल्यकाल से ही ये बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी और भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। फिर शिव जी ने उन्हें वरदान में 3 अमेध बाण प्रदान किए और तभी से वह 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बर्बरीक जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर माता आदि शक्ति ने उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोक में विजय बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य होने का तय हो गया। अतः जब यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो वह भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे और उसके बाद वह अपने नीले घोड़े पर सवार हो 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तोड़ी में आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग मैंने किया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वे इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाएं। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूरीण से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को उभेड़ डाला और श्री कृष्ण जी के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। एक पत्ता कृष्ण जी के पैर के नीचे छिपा था। बर्बरीक ने कृष्ण जी से कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये आपके पैर को भेद देगा। कृष्ण जी जानते थे कि बर्बरीक ने अगर कौरवों का साथ दिया तो बर्बरीक 1 बाण से युद्ध को समाप्त कर देंगे और कौरव जीत जाएंगे। अतः श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से दान की अभिलाषा की। बर्बरीक ने साधु रूपी कृष्ण जी से दान मांगने को कहा और श्री कृष्ण जी ने उनसे उनके शीश को दान में मांग लिया। बर्बरीक अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया, परंतु बर्बरीक ने कृष्ण जी से प्रार्थना की कि वह युद्ध अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर महाभारत का युद्ध अंत तक देखने की अनुमति प्रदान की और उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप एक पेड़ पर सुशोभित किया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है, तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भावना से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस तरह का वरदान पाकर बर्बरीक अपने पूर्व जन्म में मिले श्राप से भी मुक्त हो गए। पूर्व जन्म में बर्बरीक यक्षराज सूर्यवंशज थे। एक दिन माता पृथ्वी मूर नामक दैत्य के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराने की इच्छा से देवलोक पहुंची और मूर दैत्य का अत्याचार देव सभा में कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने इसका उपाय विष्णु जी से मांगने की सलाह दी, परंतु इस पर देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवंशज ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा कि मूर दैत्य का संहार कोई भी कर सकता है, इसके लिए विष्णु भगवान को कष्ट क्यों दिया जाए। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने सूर्यवंशज से कहा कि हे नादान, तुम्हारे अहंकार ने इस देव सभा को चुनौती दी है। इसका दंड तुम्हें
अवश्य मिलेगा। और ये कहकर उन्होंने सूर्यवर्चा को राक्षस योनि में जन्म लेने और सदा के लिए राक्षस बने रहने का श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी की श्राप को सुनकर सूर्यवर्चा ने तत्काल ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि वह अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते, परंतु इसमें थोड़ा संशोधन अवश्य कर सकते हैं। कलयुग में श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हें वरदान प्राप्त होगा और तुम देवताओं की भांति पूजनीय होगे। इसलिए आज भी बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाती है। बर्बरीक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। जहाँ शीश दफनाया गया था वहाँ पर एक गाय स्वतः ही दुग्ध की धारा बहाती थी। यह देखकर उस नगर के राजा ने वहाँ की खुदाई करवाई और वहाँ से शीश प्रकट हुआ। खाटू नगर के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में उस शीश को मंदिर में सुशोभित करने की प्रेरणा मिली। कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया और इस दिन को आज भी खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपने व्यूज़ मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार।